कल एक और मालिक के पास पहुंची। बाबू भाई ने कल चूल्हा छोड़ दिया। ऐसे तो देखो जाना सभी को है, चाहे सत्संगी हो चाहे गैर सत्संगी हो, चाहे मनुष्य हो चाहे कोई और जो, लेकिन मालिक की शरण से जुड़ करके मालिक के आधार को धार करके सिर्फ और सिर्फ उनके बनना और अपने आप को मालिक के हवाले करना, ये बड़ी बात होती है। कि जहां कोई और आस नहीं और कोई चाहना नहीं, ऐसी सूरत बनाना निश्चित तौर से काबिल है। पीछे कई दिनों से पीछे ही पड़े हुए थे, बस अब ले चलो अब ले चलो। परसों में बात हुई थी कि अब ले चलो, यानी यहाँ इस मंडल से पूरी तरीके से उपराम था। चूंकि सत्संगी सारे बैठे हैं, इस बात को समझ सकते हैं कि जहां दुनिया से उपरामता हो जाए तो सूरत को सिमटने में कितना आनंद आता है। कि कोई चीज ही नहीं, कोई वाकया ही नहीं कि जो उसको नीचे की तरफ खींच सके। सीधे मालिक के आधार में ऊपर की तरफ सिमटते जाओ, मालिक की गोद में समा जाओ। कहीं ना कहीं जैसा देखा जैसा सुना, कुछ विशेषता तो थी। एक तो उनके जो पेरेंट्स, माँ बाप आगरा से लगे हुए थे, खूब तो ग्रंथों का अध्ययन किया, यानी यूं को छोटी छोटी चीजों के ऊपर में भी अच्छी जानकारी, चाहना थी गुरु की। कहीं न कहीं मालिक ने बेड़ा लगाया। कहते ना मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकने वाली बात, क्या एक अंकुड़ा जिसमें थोड़ा सा खाना लगा के डाल दो, जीव की चाट से मछली आके फंसे। मालिक ने उनको रामजी लाल जी को भेजा था वहां पर सूरत में कि जाओ बिजनेस करो। साथ में एक महानुभावी भी थी। सूरत से कोई लेना देना नहीं उनको, बस खींचना था जीव। जाके दुकान रायसुनी नाम से बोर्ड लगा करके लगा लिया। इन लोगों ने देखा, बाबू भाई महादेव भाई ने, कि रायसुनी की दुकान कौन है, देखिए पूछे कौन है। ऐसी चर्चा चली, बोला हम लोग चौमू में रहते हैं, जयपुर के पास आश्रम है, वहां हमारे गुरु है। बोला हाँ, हमें मिलाओ। उनके साथ यहाँ आए थे। ऐसा जैसा बाबू भाई कहते हैं, बाहर खड़े थे महाराज, तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
जो का कोई कुछ न कुछ विशेषता थी। कौन किसका इंतजार करता, कुछ तो विशेष सूरत होगी तभी तो इंतजार कर रहे थे। और आकर के शुरू में कुछ दिन रहे, पूरी सत्संग छान मारी, पूरी सत्संग को छान के मारी, उनको पिला दिया युग। यानी हर तरह की चर्चा से अगलों को संतुष्टि, यानी जितना वाचक ज्ञान था ग्रंथों को पढ़ पढ़ करके वो 3 दिन 4 दिन जितने दिन भी टिके समा गया। जिज्ञासा ही नहीं रही, बस चाहते कुछ नया सुनाओ। क्या जो इन ग्रंथों में नहीं है। मुझसे भी ऐसे ही कहते रहते थे, कुछ नया सुनाओ। अब ये नया क्या होता पता नहीं, मुझे आज तक नहीं समझ में आया। और जैसा मैं तो 1 सत्संग या 2 सत्संग 3 सत्संग उनके साथ में या आश्रम में महाराज के टाइम में मैंने करी, और सूरत में कई सत्संग करी। अच्छी चर्चा होती थी। अच्छी चर्चा कहने का मतलब एक जो आम सत्संग होती है उससे कहीं कुछ खास सत्संग वो जरूर सुनने को मिलती थी, कि जहां निचली सतह की बातों से हटकर के कुछ ऊपरी सतह की बातें तो किसी विशेष सूरत के लिए होती, और निश्चित तौर से एक जो लय बैठती थी शब्दों की सत्संग में, आनंद आता था। एक चीज जैसे समझी जा सकती है, कोई जिज्ञासु होता है चाहना के साथ, अगर कोई सामने आ गया तो जिसको देना है उसको देने में भी आनंद आता है। सामने अगर कोई जिज्ञासु ही नहीं रखे और जबरन ढालने का प्रयत्न करो, मजा नहीं आता, बल्कि किरकिरी होती है। और वहां कुछ ऐसा था जैसा कुछ की देखा। बाद में महाराज चोला छोड़ने बाद में आप लोगों ने भी यहां देखा कि एक सत्संग की कदर क्या होती, चाहत क्या होती, कि बस टिक गए। शारीरिक निबलता कोई मायने नहीं रखती अगर आपकी चाह। यहां तक सोचो, अभी ये जो भंडारे गए उसमें भी अनुनय विनय करते थक गए कि कोई मुझको ले चलो, कोई मुझको ले चलो। यानी उस अवस्था में भी चाहना था कि भंडारा तो अटेंड करो। और ये कहीं अंतर में एक भाव चाह होती है, तभी इस तरीके की प्रबल इच्छा बनती है। लेकिन निबलता थी तो मैंने मना कर दिया, कोई फायदा नहीं। आश्रम में आकर कमरे से अगर भजन घर तक मैं पहुंचू, आश्रम पहुंचने से कोई माल उठा के भी ले आए तो कोई मतलब नहीं। चलिए फिर भी मालिक की मौज में, मेरे ताऊ जी के एक्सपायर के बहाने अभी पीछे जाना हो गया, मुलाकात हो गई। उस वक्त में भी सोचो जीर्ण शीर्ण काया थी, उसमें भी जितने दिन भी रहे बराबर सत्संग है। एक ऐसा होता था, बात चलती तो कुछ बातें खुलती, जैसे बात की कुछ नया सुना। शुरू में महाराज चोला छोड़ने के बाद करीबन 6 साल नहीं आए थे, बागी नहीं आए थे। उनके मन में ऐसा हो गया था कि सत्धार तो लौट गए, मालिक की प्रेरणा कोई आए। खबर आई थी, फर्स्ट बार आए थे, इस बार बाबू भाई आ रहे, आ रहे तो आ रहे। बहुत तरह के प्रश्न करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, मेरे को डराने की बात है। अपने तो मालिक की मौज में, अपने तो कुछ जानते नहीं, बात आज तक नहीं जाना कुछ, एकदम अनाड़ी आदमी। आए तो आए, जहां खुद को कुछ बोलना होता है वहां कुछ इंसान को सोचना समझना
इसकी जरूरत होती है। और जहां किसी को खुद को बोलना ही नहीं, वहां क्या सोचना समझना। आज सोचो 6 के बाद 21 साल बढ़ चले, 21 साल बराबर है। और मालिक की दया से ऐसे उनके मुंह पे मालिक ने ताला दिया, कभी कोई प्रश्न किया ही नहीं। बोल रहे थे बहुत प्रश्न करें, कभी एक प्रश्न नहीं। बल्कि मैं ही को लेता था, बाबू भाई कुछ तो पूछो, कुछ तो कहो। बस कुछ नहीं, बड़ा आनंद आता है, हर प्रश्न का जवाब मिल गया। ऐसी कुछ खासियत होती है जहां आप अंतर से कहीं ना कहीं अपने आप को साफ करो, यानी अपने जो गुरु, उनसे एक परमार्थी चाहत के अलावा और कोई सरोकार नहीं। फिर देखो अंतर में उनके प्रति सिमटा और भाव कैसे उमड़ता है, कैसे हम उनसे जुड़ते हैं, कैसे आनंद मिलता है। निश्चित तौर से कहने की बात है, सूरत की अच्छी खासी समाप्त। काश ऐसा हम सब के साथ हो और इस गति तक अपने आप को इस तरीके से लाओ। अभी देखी थी फोटो, जस्ट आई, चेहरा पूरा गुलाल से रंग दिया। मैं जाते जाते को बेचारे को होली खिला दी। यहाँ कई दिन से होली गा रहे, आज खेल के निकल गए। खेलो से क्या सूरत
समय अपने में अब समय मुझसे एक शिकायत थी कि यार पहले वाले थे वो तो खाली दोस्ती निभाती चले गए, तुझे कुछ करना नहीं, बस तू तो बस याद करते रहा, तो मुझसे प्रेम कर ले, आप बोलते हो करो। अब वो गलत थे कि आप गलत हो? मैंने कहा गलत तो मैं हूं, लेकिन संत मत के हिसाब से करने तो करने पड़ते। पहले कभी नहीं बैठे, लेकिन मालिक की दया से देखो, कहते हैं ना प्रतीत किसको कहते हैं। मैं तो उम्र में बहुत छोटा उनसे था, भक्ति के मामले में मैं उनसे बहुत कम, फिर बात समझ में आई तो बैठना शुरू किया, बराबर हाजिरी। लास्ट में भी अभी आए, बोला बैठा नहीं जाता, बस लेटे लेटे कर लेता हूँ, कोई बात नहीं, चल देगा। शारीरिक निबलता में मालिक की तरफ से छूट, बस और तो सब चीज ठीक है, एक आपको इच्छा थी कि अपने गांव लेके चलो, वो नहीं ले जा पा रहा। चलो बोला चलो, उस अवस्था में मैंने शरीर से उठ के बैठ नहीं जाता, मानसिक दृढ़ता क्या थी। हम लोग जरा सा कुछ नहीं होता है, देखो दुर्गा भाई सुबह उठ के सत्संग से वहां से कमरे से साला यहाँ नहीं आके मरा जाता, अब वो 300 मील दूर ले जाने गांव को तैयार कुछ हालत। देखिए कहावत है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इंसान अगर मन से हार गया कुछ भी नहीं कर सकता। और ये तो संत मत कमाई करने का यूं को मत है, इसमें मन की दृढ़ता तो चाहिए, यानी चाहिए। अब जो मन से हार गया, निबल हो गया, उससे भक्ति नहीं बनती, न तो किसी तरह की सेवा करने की काबिलियत रखता है, न सुमिरन ही कर सकता निठल्ला। जब मन से हार गए तो वो कभी आपको करने देगा, नाम से जुड़ने देगा? फिर आगे तो सत्संग ध्यान भजन ये तो बहुत दूर की बात है। सत्संग करते करते अगर मन के ऊपर ही जोर अपना नहीं चला पाए, उसको ही अपने बस में नहीं ला पाए, क्या सत्संग करते? खाक। लास्ट में सूरत गए तो फोटो डाली थी, सोचो एकदम यूं एक एक पांव संभाल संभाल, पांव यूं मोटे हो रखे थे, विश्वास नहीं होगा आप लोगों। बताओ, लुंगी पहन करके घर से गाड़ी में किसी तरह उठा उठा के ला के बैठा करके, और वहां भी ऊपर सुंदर जी का घर के एक तल्ले में है। बराबर पूछे, इतनी सूजन के अंदर में एक पांव उठा कर रखना, सोचो कितना भारी होता है। उचंग कहते हैं उसको। वो जानते हैं मालिक से कैसे खेला जाता है, मालिक के रंग को कैसे अपने ऊपर समेटा जाता है, और निश्चित तौर से उन्हीं को मालिक कहीं ना कहीं बख्शिश मिलती है। विषयों के रंगों को, विषयों के कुरंग को तेरे दाग लगे भारी, विषयों के कुरंग के तेरे दाग लगे भारी, अब मौका है धोने
मौका है सत्संग खेलो पुरुष ये अपने अब समय अपने अब समय सतगुरु आए जग में रोने को सतगुरु आए जग में रोने को जो चाहे मिले रंग जो चाहे मिले मन तेरा देंगे गना अंतर रस पाने को मन तेरा देंगे गना रस पाने खेलो सूरत अपने में
समय अपने में गोरी अब समय सतदेश चलो निज देश सतदेश चलो निज देश भक्त भर्म राधा स्वामी नाम देना भक्त भर्म राधा स्वामी नाम तेरा गुरु तेरो सूरत तो अपने में अब समय अपने में अब समय देखो कहीं कहीं जोड़ने की चीजें होती हैं और मालिक जोड़ता नहीं। जैसे महाराज का उनके साथ सखा भाव के तौर पे ज्यादा था। एक ऐसा उनका एक ख्याल कि बस मेरे तो वही दोस्त, और दोस्ताना बर्ताव के हिसाब से महाराज को कभी आप नहीं बोला, तुम यार ऐसे, तुम यार ऐसे ऐसे। और देखो लास्ट तक जैसे उनसे चर्चा होती थी, निभाता भी मालिक उनको। मालिक कभी साहब तो ऐसे भी नहीं छोड़ते। एक एक लहर की एक एक लीला होती है। अब उस लीला को अगर चित्त धारो तो हमारे लिए वो एक तरीके से यूं को अनमोल नियामत बन जाती है। और उस लीला को आप अनदेखा करते चलो, यानी सहजता से लेते चलो, तो आपको वो साधारण से लगते, कोई खास बात नहीं। या तो यूं को अपन को एक जो किस्से कहानियां होती है, बस वो किस्से कहानियों के हिसाब से कोई चीज समझ में आती है। जरा से एक चीज बताओ, जैसे आज गीता में दिया हुआ है कि भगवान कृष्ण ने अपना विशाल स्वरूप दिखाया, तो क्या बाहर में वो दिखाया था इतना लंबा चौड़ा सा? पॉसिबल है क्या? बाहर तो वही साधारण, जैसे हम और आप वैसे वो अर्जुन और कृष्ण, और उनका भी जैसे सखा भाव था आपस में, वो तो दिखाया गया। अंतर में थोड़ी सी आज सूरत को ऊपर खींचा और अपना विशाल स्वरूप दर्शा दिया। अब जिसने रखा वो समझ सकता है। अब उस घाट तक अपने आप को लाना है, तो कहीं वैसा आधार और वैसी चाह हम जीवों के अंदर हो तो मालिक को दिखाने में कोई ऐतराज नहीं। अब जहां चाह ही नहीं है
और जहां उस अनुरूप हम अपने आप को बनाते नहीं तो वो मुमकिन भी नहीं हो पाता। ऐसे बात बात में जैसे देखा होगा यहां भी, और जैसे सूरत में जाते थे, लास्ट में भी एक दिन हेतल के यहाँ सत्संग चाय पिलाओ यार, बना के चाय पिलाई थी, यहां भी कई बार पिलाई थी। एक मन में किसी न किसी तरीके से ऐसा था उनका कि बस जुड़े रहना, साथ रहना। वहां सूरत फ्लैट पे रहते, गाड़ी लेके आ जाते, थोड़ी देर बैठते, कुछ नहीं बोलते थे, थोड़ी देर बैठो, साथ साथ बैठो, फिर चले जाते। यानी कहीं ना कहीं अंदर से एक खिंचाव हो, एक यूं को शकून की बात, बस वो अभी क्या मिलता था नहीं मिलता था, ये तो जो उनसे कोई पूछा जाता तो वही जवाब दे सकते थे, अपने पास तो जवाब है नहीं, अपन तो भाटा है। कोई आ गया पास बैठ गया बहुत अच्छा, नहीं आया तो रहा, सुन अपनी क्या फर्क। जिंदगी देखते देखते 58 पूरे हो लिए, और जो बचे कुछ हैं 1 सांस या 100 सांस या जितनी भी हो, मालिक पूरी करेगा। जिसके मालिक ने दिया, खेलो ऐसी गुरु से, ऐसे मालिक के साथ होली खेलो, बस उनके बन जाओ। जहां अपना आपा कुछ ही नहीं रहे, सुदबुद्धि नहीं रहेगी चाहिए, हकीकत भी नहीं कि जहां वृत्ति को या तवज्जो को अगर तन में अटकी हुई, मन में अटकी हुई, भोगों पदार्थों में अटकी हुई, आप मालिक से कभी यारी कर सकते हो? योग्यता ही नहीं। यहां तो मालिक के ऊपर सर्वस्व वार है, यानी उनके बन जाना है कि होश ही न रहे। जैसे परसों पहले दिन किस्सा सुनाया था, पानी पे चल के निकल जाओ, होश थोड़ी नीचे में डूब जाओ। अरे डूबूंगी तो लाश तो उसको है, अपन को थोड़ी। उसके आधार पे बढ़ रहा हूं, बढ़ते चले जाऊं, बस मेरी धारणा तो ऐसी। और देख लो जिंदगी जिसने इस अनुरूप जी, बेड़ा पार, बहुत सागर निकल गए, मालिक के साथ, मालिक की गोद में, ऊपर के स्थान, अपने आप का वासा बना। राधा बार बार